हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा में, जो कि 2018 और 2020 में आया है। पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण के क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2018 में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साल आने की संभावना है इसकी। मानव तथा उसके पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कार्य एवं घटकों का वर्णन कीजिए। 2020 में आए उत्तर में देखते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। उत्तर में देखते हैं, पर्यावरण का अर्थ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2020 में आया है, 18 में इस साल आने की संभावना है। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी हिंदी का बदला हुआ रूप। एनवायरनमेंट का अर्थ है वह बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाओं तथा तत्वों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। प्रकृति के जैव अजैव तत्वों के समुच्चय यानी योग को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के 4 घटक सम्मिलित हैं: भूमि, जल, वायु तथा जैविक प्राणी। भूमि, जल तथा वायु भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, यानी जो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं भूमि, जल और वायु। जबकि जैविक प्राणी यानी जीव जंतु यानी पशु पक्षी पेड़ पौधे मानव जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। भौतिक पर्यावरण पर ही जैविक पर्यावरण निर्भर करता है, यानी भौतिक पर्यावरण पर जैविक पर्यावरण निर्भर करता है, क्योंकि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, जल, वायु आते हैं। इनके ऊपर आधारित होते हैं पशु पक्षी यानी जैविक प्राणी। तथा जैविक पर्यावरण भूतल पर प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करने के लिए खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य वस्तुएं प्रदान करता है। मानव वनस्पति तथा पशु पक्षियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। मानव शरीर की रचना भी इन्हीं तत्वों से मिलकर हुई है तथा जीवन की समाप्ति पर शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। भौतिक पर्यावरण के इन तत्वों के कारण अर्थात संतुलित पर्यावरण के कारण ही सौर मंडल में पृथ्वी मात्र एक जीवित ग्रह है, और पर्यावरण के असंतुलन के कारण अर्थात इन घटकों के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर मानव जीवन असंभव है। यानी चंद्रमा पर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। इसी के कारण चंद्रमा पर मानव जीवन असंभव है। हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर भी प्राणी जीवन की खोज में लगे हैं। इस प्रकार सौरमंडल में पृथ्वी ही मुख्य यानी ऐसा मुख्य ग्रह है जिसमें पर्यावरण के सभी घटक विद्यमान हैं, यानी उपस्थित हैं, जितने भी तत्व हैं जिनके कारण यहाँ जीवन संभव हुआ है। सौरमंडल में अन्य कहीं पर जीवन के प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पर्यावरण के ये सभी घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं
और जिसके कारण विकास होता रहता है। सभी प्राणी, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव इसी पर्यावरण के अंग हैं और मानव इस पर्यावरण की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। और पर्यावरण के इन्हीं घटकों से मानव का पोषण होता है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पर्यावरण के घटकों से मानव का पोषण होता है। पर्यावरण की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एनवायरनमेंट। व्युत्पत्तिपरक परिभाषा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से पर्यावरण शब्द परि प्लस आ प्लस वर्ण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो हमें चारों ओर से पूर्ण रूप से घेरे हुए है, अर्थात हमको चारों ओर से घेरे हुए बाह्य आवरण ही पर्यावरण है। इस प्रकार भूमि, जल, वायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा वनस्पति सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये ही हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण की अन्य परिभाषाएं अनेक विद्वानों द्वारा कोशों में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली परिभाषा देखते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान हर्शकोविट्ज़ ने पर्यावरण को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं और प्रभाव का योग है जो प्राणी के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरी परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को प्राकृतिक, भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं तथा प्रत्येक जीव को आवृत किए रहते हैं, यानी ढके रहते हैं। आवृत में ढके रहना। भौतिक और जैविक शक्ति का मतलब है भौतिक में जल वायु आता है और जैविक में पशु पक्षी आते हैं, यानी मानव प्रभावित होता रहता है इन चीज़ों से। तीसरी परिभाषा है प्रसिद्ध विद्वान व दार्शनिक तास्ले के अनुसार चारों ओर पाई जाने वाली प्रभावकारी दशाओं का वह योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण अथवा पर्यावरण कहलाता है। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता ए फिटिंग के अनुसार जीवन की परिस्थिति के समस्त तत्व या घटक, जीव की परिस्थिति के समस्त तत्व या घटक मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। पांचवी परिभाषा प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा है, पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से प्रौद्योगिक स्तर पर विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। और छठा पॉइंट है एनास्टसी के अनुसार पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो शुक्र कण के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। सातवां पॉइंट है कि आर दीक्षित के अनुसार पर्यावरण विश्व का समग्र दृष्टिकोण है। पर्यावरण विश्व का समग्र दृष्टिकोण है क्योंकि यह किसी समय संदर्भ में बहुस्थानिक तत्वों एवं सामाजिक आर्थिक तंत्रों जो जैविक एवं अजैविक रूपों के व्यवहार, आचार पद्धति तथा स्थान की गुणवत्ता
एवं गुणों के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं के साथ कार्य करता है। 8वीं पर डिफिनीशन है डगलस एवं हाईलैंड के मतानुसार पर्यावरण अथवा वातावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा अभिवृद्धि, विकास तथा प्रवणता पर प्रभाव डालती है। विश्वकोश के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत उन सभी दशाओं, संगठन और प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी जीव या अथवा प्रजाति के उद्भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करती है। 10वीं परिभाषा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक श्री लक्ष्मीधर के अनुसार पर्यावरण उन सभी प्राकृतिक संसाधनों की समग्रता का नाम है जो धरती माता की मानव जाति के लिए जो धरती माता ने मानव जाति के लिए वरदान के रूप में दिए हैं। ये संसाधन हैं जमीन, वायु, वनस्पति, वन और वन्यजीव जो हमें घेरे हुए हैं और प्रतिदिन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। 11वीं परिभाषा है शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार किसी के लिए यह निश्चित करना ठीक नहीं है कि पर्यावरणीय अध्ययन भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का योग मात्र है। निश्चित ही इन विषयों से पर्याप्त सामग्री प्राप्त करता है, मगर यह उसी सामग्री को ग्रहण करता है जो मानव की वर्तमान तथा दैनिक जीवन के संबंधों को स्पष्ट करती है। वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सब बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष में देखते हैं पर्यावरण का सामान्य तात्पर्य उस वातावरण से है जो मानव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रकृति में जो कुछ भी मानव को परिलक्षित होता है, जल, पहाड़, हवा, मृदा, पादप, प्राणी प्रभाव यानी भौतिक प्रभाव, जैविक प्रभाव जैसे नदी, ताप, वायु दाब, वर्षा तथा जैवीय प्रभाव सभी सम्मिलित रूप में पर्यावरण की रचना करने वाले अवयव हैं। अतः पर्यावरण से तात्पर्य उन समस्त बाह्य प्रभावी कारकों, दशाओं, वस्तुओं तथा स्थितियों से है जो किसी जीव या प्राणी या पादप पर प्रभाव डालती है। देश काल के अनुसार पर्यावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तथा जीवमंडल पर्यावरण के मुख्य अंग हैं। यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी की स्थिति भी बुध, शुक्र अथवा दूसरे ग्रहों जैसी होती, क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण जल निर्माण नहीं हो पाता तथा जल के निर्माण के अभाव में जीवों का निर्माण भी असंभव हो जाता। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है तथा जीव जगत के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। इसे प्राकृतिक वातावरण कहा जाता है। परिभाषित रूप में पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक यानी भौतिक मात्रें, जल, वायु वगैरह और जैविक यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी यानी भौतिक और जैविक परिस्थितियों का योग है।
पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का संसार जो हमें परिवृत्त किए हुए है यानी ढके हुए है। चारों दिशाओं में इस संसार का फैलाव है। हर घेरे या मंडल से बाद वाला घेरा बड़ा होता जाता है और आखिर पूरी सृष्टि ही इसमें समा जाती है। गीता के 11वें अध्याय की तरह इसका भी एक विराट रूप है जो सुरसा के आगे लघु रूप दिखाने वाले हनुमान की तरह यह अपने आप में सूक्ष्म भी है। अतएव पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त वे सभी पदार्थ जो निःशुल्क रूप से मानव एवं जैव संप्रदाय को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उनके बीच स्वतंत्र रूप से क्रिया प्रतिक्रिया संचालित करते हैं एवं उनके जीवन को प्रभावित करते हैं पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का क्षेत्र मनुष्य ने अपने संकीर्ण लालच व आर्थिक लाभ के लिए प्रकृति के स्वाभाविक पर्यावरण का विनाश कर दिया है। वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई, जीव जंतुओं का शिकार, भूमंडल का बेतहाशा दोहन व शोषण, तीव्र औद्योगिकीकरण, यातायात की बढ़ती साधन, जनसंख्या विस्फोट आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। इसी पर्यावरणीय असंतुलन के कारण आज न केवल हमारी सभ्यता व स्वास्थ्य के लिए ही खतरा उत्पन्न हुआ है वरन संपूर्ण प्राणी जगत के अस्तित्व के लिए ही खतरा उत्पन्न हो गया है। सौभाग्य की बात यह है कि विश्व के चिंतकों का ध्यान पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार हेतु गया है और इस दशा में विश्व तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चालू किए गए हैं जिनमें पर्यावरण की रक्षा तथा उसके विभिन्न अवयवों में असंतुलन लाया जा सके। पर्यावरण को सुधारने तथा उसमें पुनः संतुलन लाने के लिए यही आवश्यक है कि उसका सही व वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। उन कारणों का पता लगाया जाए जिनसे पर्यावरण में असंतुलन आया है तथा उन उपायों का पता लगाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाए जिनसे पर्यावरण को सुधारा जा सकता है तथा उनमें पुनः संतुलन लाया जा सकता है। इसके लिए हमें पर्यावरण का अध्ययन करना होगा। यह अध्ययन एक कला के रूप में कम और विज्ञान के रूप में अधिक करना होगा। पर्यावरण अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। यह एक विज्ञान है। पर्यावरण का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा विधियों से ही किया जा सकता है। एक तत्व, कार्य तथा घटना के क्या प्रभाव होते हैं, कारण प्रभावों के मध्य क्या संबंध है, यह विज्ञान ही बताता है। उदाहरण के लिए वानिकीकरण के क्या लाभ हैं, वन विनाश के क्या दुष्परिणाम होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या है तथा इसके क्या परिणाम होते हैं, खनन के परिणाम क्या हैं, पर्यावरण असंतुलन क्या है आदि का अध्ययन हम विज्ञान के रूप में ही कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, खनन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, वायुमंडल विज्ञान, जलमंडल विज्ञान जैसे अनेक विज्ञानों को सम्मिलित कर सकते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के लिए भी इन विज्ञानों के समान ही प्रयोगशाला, प्रयोग तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्ययन में यदि हमें जलमंडल का अध्ययन करना है तो विभिन्न नदियों, झीलों तथा सागरों में पाए जाने वाले जल के गुणों, तत्वों, अवयवों तथा विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन अपने में एक शुद्ध तथा सशक्त विज्ञान है। इसकी अध्ययन प्रणाली पूरी तरह से वैज्ञानिक होती है। पर्यावरण अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष वैज्ञानिक निष्कर्षों से ही यानी वैज्ञानिक निष्कर्षों के ही समान वैध तथा विश्वसनीय होते हैं। मानव विज्ञानों के निष्कर्ष अपेक्षाकृत कम वैध तथा अविश्वसनीय होते हैं क्योंकि मनुष्य परिवर्तनशील है, किंतु पर्यावरण एक विज्ञान है, इसीलिए इसके नियम सुनिश्चित होते हैं। जैसे वायु प्रदूषण होगा तो प्राणी जगत के स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, वन संपदा नष्ट होगी और तो मृदा प्रदूषण होगा। इसी प्रकार के कुछ दृढ़ सत्य हैं जो विज्ञान के नियमों का समान ही वैध व विश्वसनीय है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो बिना कहे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो सभी आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू दोस्तों।